हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू शिप्रा तिवारी बायोलॉजी चैनल। आई एम द नीट बायोलॉजी एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त होंगे। मैंने आपको वादा किया था कि शाम से पहले मैं आपको ये वाला वीडियो दे दूंगी, तो मैं आपको दे रही हूँ। मैं टोटल 50 टॉपिक्स आपको इसमें बताने वाली हूँ। आपके पास 1.5 दिन है अभी, आपके पास 50 टॉपिक इनको करके जाओ। हो सकता है कि मैक्सिमम पेपर जो है इसमें से ही आपको मिले, और ऐसा हो सकता है कि 250 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर लो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, 0% तैयारी है, मतलब अब समझ ही नहीं आ रहा है, अब हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है हम क्या करें, तो कृपया करके इन 50 टॉपिक्स को जरूर करके जाइएगा बेटा। बाकी आपकी इच्छा है, मैंने आपको बता देना है कि क्या है। अगर आपको देखो, ये दिल मैंने नहीं लगाया, मेरी बिटिया ने लगाया, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर स्कैन कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल से ही आपको सारी जो है सारे पीडीएफ्स, सारे नोट्स, सारे शॉर्ट नोट्स मैं देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको एल्गी का पिगमेंट्स याद करना है, जो कि मैं कई बार याद करा चुकी हूँ। फिर उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद जो है बेटा जी, आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के एग्जाम्पल्स को याद कर लेना है। फिर उसके बाद जो है रूट, स्टेम और लीफ, तीनों के एनाटॉमी याद करना है, क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और मेनली जो एग्जाम्पल आता है ना बेटा, वो लीफ से आता है और डाइकॉट स्टेम से आता है, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटेशन और एस्टिवेशन प्लांट में आएगा ही, सवाल आना ही, कोई रोक ही नहीं सकता। और एनिमल किंगडम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम्पल पे सवाल ना आए। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम पे भी याद रखिएगा, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए है ना एनिमल किंगडम की स्टार्टिंग में, उनको याद करिएगा, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिससे हम कहते हैं, देखो अगला टॉपिक वही लिखा है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स आपको याद करना है। वायरस, वायरॉइड्स और प्रियांस, इस पे सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों सेल ऑर्गेनल पे सवाल आता है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, एक और चीज बताऊं मैं आपको, ध्यान से सुनना ना बेटा जी ना। ईआर और गोल्गी बॉडी, ये ईआर और गोल्गी बॉडी पता है किस में आते हैं? ये लोग आते हैं मैच द कॉलम में, ये लोग आते हैं बेटा जी मैच द कॉलम में। इवन जो सेल ऑर्गेनल, जो आप पूछोगे ना कि मैच द कॉलम वाले जो सवाल है वो किस चैप्टर से आते हैं, बेटा सेल से बहुत ज्यादा आते हैं, और सेल डिवीजन से बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। उसके बाद मियोसिस, प्रोफेज 1 के स्टेजेस, ये दोनों ही चैप्टर जो है ना बेटा, ये मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं, ठीक है। C3, C4 साइकिल, और इसमें आपको बताना है कि क्रायन्स एनाटॉमी हमको कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर मिलती है आपको पता ही होगा, C4 में। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस, ETS कॉम्प्लेक्स से एक सवाल आने वाला है। उसके बाद बेटा जी आपको बताना है कि हार्मोन, उनका क्या फंक्शन है, प्लांट हार्मोन, कृपया करके आप याद रखिएगा। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक प्लास्टिसिटी वाला एग्जाम्पल है, जिसमें कोरिएंडर, लरक्सपर और आपका कॉटन, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो कि टेम्परेचर चेंज होने पर अपनी लीफ की हाइड्रोफिली शो करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा जी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जॉइंट्स पे सवाल आएगा, नर्व इंपल्स से सवाल आएगा, डिसऑर्डर से सवाल आने वाला, हर जो आपका फिजियोलॉजी उसके डिसऑर्डर्स आपको याद होने चाहिए। एम्ब्रियोसैक, गेमिटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, कंट्रासेप्टिव मेथड, मतलब यही दो चैप्टर्स, यही दो टॉपिक इसमें है, तो आएगा आपको, ठीक है। और एक और चीज याद रख लेना कि पूरे वर्ल्ड में एमटीपी कितने, पूरे वर्ल्ड में एक साल में कितने एमटीपी होते हैं, इस डेटा पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो करीब 45 से 55 मिलियन के आसपास है, मतलब 45 से 50 मिलियन के आसपास है, उसको याद करना, ठीक है। उसके बाद कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मेंडेलियन डिसऑर्डर पे सवाल आएगा ही आएगा, ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन पे सवाल आएगा ही आएगा, लैक ओपेरॉन पे सवाल आएगा ही आएगा, एडाप्टिव रेडिएशन, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन पे सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा जी ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आपको मैंने बताना है कि एडाप्टिव रेडिएशन बताया, होमोलॉगस और ह्यूमन इवोल्यूशन। बेटा जी ह्यूमन इवोल्यूशन तो आप भूल ही मत जाना, ह्यूमन इवोल्यूशन ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगी। ह्यूमन इवोल्यूशन पे फ्लो चार्ट मैंने आपको बनवा रखा है, अगर किसी ने नहीं भी देखा होगा तो फ्लो चार्ट मैंने डलवा रखा है टेलीग्राम पे, आप जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद बेटा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या प्रोसेस है ये देखना है बेटा, इसमें पीसीआर और इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद आरएनए इंटरफेरेंस, बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीटी कॉटन। अगर आप आरएनए इंटरफेरेंस छोड़ भी दोगे ना, तो कृपया करके बीटी कॉटन पढ़ लेना। और बेटा जी ये ना ह्यूमन मेड इंसुलिन, आई होप कि कहीं लिखा होगा, ठीक है। आपको मैन मेड इंसुलिन से क्वेश्चन आ सकता है, जिसे हम इम्यूलिन कहते हैं। 1983 में एली ने बनाया, एली लिली कंपनी ने बनाया था। तो आरएनए इंटरफेरेंस छोड़ के बीटी कॉटन और मेडिकल में इंसुलिन को जरूर पढ़ के जाइए आप, ठीक है। एड्स, कैंसर और ड्रग्स, है ना। एड्स, कैंसर और ड्रग्स में से बेटा जी मुझे ना, मैं अगर आपको बताऊं सबसे, मुझे ना ये तीनों टॉपिक्स तो ठीक थे कि इसमें से एक सवाल फंसने के चांस है, पर बेटा जी इसको मत भूल जाना, इम्यूनिटी से सवाल आता है बेटा, इम्यूनिटी से सवाल आता है। तो मैम क्या छोड़ सकते हैं हम? आप एड्स और कैंसर का सवाल अपने आप ही तुमको बन जाएगा, ठीक है। उसमें क्या क्या याद करना है? कैंसर में मेटास्टैटिक कैंसर क्या होता है, जो इधर उधर घूमते हैं। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, जो एक जगह पे रहता है। कैंसर को डिटेक्ट करने का क्या तरीका है, और कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए क्या है, ये याद कर लो। और एड्स की लाइफ साइकिल याद कर लो, बस। उसके बाद ड्रग्स क्या है, ड्रग्स कहाँ से निकाले जाते हैं, और मोड ऑफ एक्शन क्या है, बस ये याद कर लो। और उसके बाद इम्यूनिटी याद कर लेना इसमें से, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी एंड पिरामिड, मेनली पिरामिड, अगर आप प्रोडक्टिविटी छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, पिरामिड पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पक्का एक सवाल आएगा। स्पीशीज एरियल रिलेशनशिप, एरिया बढ़ाओगे तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाती है, ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या कारण है, क्वेश्चन आउट है। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं कुछ,
टॉपिक्स आपको बताए, मे भी 50 से कम भी हो सकते हैं। इन टॉपिक्स को आप ज़्यादा ज़रूर करके जाइए, पर मुझे ऐसा हो नहीं सकता कि 50 से कम टॉपिक्स हों। 50 से ज़्यादा ही टॉपिक्स होंगे, मैं नहीं मान सकती कि 50 से कम टॉपिक होंगे। तो कृपया करके जो है आपको इन्हें याद करना है। एक बार काउंट कर ही लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, काउंट कर ही लेते हैं ना कितने टॉपिक्स हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 32 33 34 35 36 37 38 39, और 39 के बाद 40, और 40 के बाद यहाँ पे देखो, ठीक है। तो सब टॉपिक्स में 50 से ज़्यादा ही टॉपिक्स हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना बायोलॉजी में, तो इनकी पीडीएफ में आपको पहुंचा रही हूँ, कृपया करके इसको पढ़ के चले जाना। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। अगर आप ये 50 टॉपिक कर लोगे, बेटा जी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा रखा है, अब आपकी बारी है। एनसीईआरटी उठाइए और एक एक टॉपिक को करते जाइए। अगर आपके बिल्कुल ही संडा बटे अंडा नंबर आ रहे हैं बेटा, तो 300 प्लस मार्क्स इससे आ जाएंगे आपके, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो, ठीक है। तो चलो जल्दी से फटाफट से तैयारी करना शुरू कर दो। 1.5 दिन है, हम कम से कम इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। गिरी से गिरी हालत में 200 प्लस मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे बायोलॉजी में, इनको कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अगला वीडियो में किस पे बनाओ। 1.5 दिन है अपने पास, और कल का सेशन जरूर लाइक करिए। मैंने आखिरी में क्यों आपके एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स को रखा है, क्योंकि आखिरी में ही सारे एग्जाम्पल्स हमें भूल जाते हैं, टेबल्स हमें भूल जाती है। तो मैंने आखिरी दिन आपको रखा है कि आप सारे एग्जाम्पल्स रख लो और रट लो, और सारे टेबल्स रट लो, ताकि आसान हो जाए चीज़ें। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।